माननीय अरुण साहू जी से अनुरोध करूंगा कि पत्रकार वार्ता प्रारंभ करें। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। पता है कि आज बेमेतरा में अमित शाह जी की सभा थी। आने में थोड़ा विलंब हुआ, आपसे क्षमा चाहता हूं। आज का दिन कई मायनों में आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय ने ईवीएम पर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अब तक 40 बार ऐसे फैसले हो चुके हैं। 40 बार अदालतों ने कहा कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग, किसी तरह से गड़बड़ी की कोई प्रमाण नहीं मिला है। वीवीपैट के बारे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपना अभिमत दिया है और कांग्रेस और विपक्षी दल अनावश्यक रूप से एक प्रोपोगेंडा खड़ा करने का प्रयास किया था। तो ये सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर करारा तमाचा है। और कांग्रेस पार्टी ये करती है, विपक्षी दल ये करते रहे हैं, हार के बहाने ढूंढते हैं। और ईवीएम और वीवीपैट पर जो उन्होंने हल्ला मचाया था, इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल हार मान चुके हैं, हार के आधार तलाश रहे थे। और आज उनके मंसूबों पर सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेरा है। ये विपक्ष पर करारा तमाचा है। आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा क्षेत्र, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, देश के 88 लोकसभा क्षेत्रों में आज मतदान हुआ है। पहले चरण में हमारे प्रदेश में एकमात्र बस्तर लोकसभा सीट पर मतदान हुआ था। जो उत्साह हमने बस्तर के तीनों लोकसभा, बस्तर के प्रथम चरण में देखा, वही मंजर आज भी देखने को मिला। सवेरे से मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें लगी और भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। तो निश्चित रूप से कि लोकतंत्र की मजबूती का एक उदाहरण है। और कांकेर लोकसभा तो बस्तर में जिस प्रकार से उत्साह दिखा, अनेक बूथ जहां कभी मतदान नहीं हुआ था, ऐसे बूथों पर मतदान हुआ। निडर होकर, निर्भय होकर मतदाता निकलकर मतदान केंद्र में आकर अपने मतों का प्रयोग किया। माओवादियों के मंसूबों को नाकाम किया। कांकेर में भी यही मंजर देखने को मिला है। नक्सलवाद के भय और डर से बाहर निकलकर कांकेर के मतदाता भाइयों और बहनों ने बेखौफ होकर, निडर होकर मतदान किया है। ये निश्चित रूप से सरकार के 4 महीने के जो प्रयास है उसका नतीजा है कि हमने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है और उस दिशा में हमारी सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। कांकेर का मतदान निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। नक्सल प्रभावित होने के बावजूद हमारी सरकार के प्रयासों से लोगों में विश्वास जगा है और निकल कर आए, मतदान किए। यही स्थिति राजनांदगांव लोकसभा की है। वहां पर भी लोग निडर होकर, बेखौफ होकर निकले और मतदान किए। महासमुंद में भी यही मंजर। तो ये निश्चित रूप से बहुत उत्साहजनक मतदान आज का रहा है
और पहली बार ये महसूस हुआ है, अब तक एंटी इनकम्बेंसी दिखा करती थी चुनाव में, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में प्रो इनकम्बेंसी दिख रही है। जनता आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर निकल रही है और नरेंद्र मोदी जी के साथ जनता खड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये निश्चित रूप से ये 3 लोकसभा के जो परिणाम आज मतदान हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहजनक है। लोगों ने एक तरह से संकल्प करके कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और उसके पीछे कारण है जनता के बीच कि एक एक व्यक्ति पर के पास केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंची और विशेष उत्साह जो दिखाया वो युवाओं और महिलाओं में तो गजब का उत्साह दिखा है। युवाओं का जो उत्साह वो देखते ही बन रहा, माताओं बहनों का उत्साह गजब देखते ही बन रहा था। उत्साहित होकर जो मतदान केंद्र आ रहे थे और साफ झलक रहा था कि नरेंद्र मोदी जी के लिए ये निकल कर आए और कितनी मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद, शादियों का सीजन होने के बावजूद भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। 5 सालों में छत्तीसगढ़ को लूटने का काम जो भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार ने किया और उसके बाद प्रदेश में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसने 4 महीने में जो मोदी की गारंटी के बड़े बड़े वायदे पूरे किए, उसका भी स्पष्ट रूप से असर जनता के बीच दिख रहा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूं कि पहले चरण की बस्तर, दूसरे चरण के राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद सहित 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, कांग्रेस पार्टी 0 में आउट होने वाली है। और इस भारी मतदान के लिए जो मतदान दल, सुरक्षा के अधिकारी, कर्मचारी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं कि उन सब के समन्वित प्रयास से इतने भारी पैमाने पर मतदान हुआ है। लोकतंत्र को ताकत और मजबूती मिली है और एक मजबूत सरकार, एक निर्णायक सरकार बनाने की दिशा में लोग आगे बढ़े हैं और एक विकसित भारत के निर्माण के लिए एक मजबूत और सक्षम सरकार प्रदेश और देश की जनता बनाने वाली है। मुख्यमंत्री जी, ये क्या आपको लग रहा है सुप्रीम निर्णय आने के बाद विपक्षी पार्टियां ईवीएम पर और आरोप नहीं लगाएंगी, ये भरोसा है क्या? देखिए, मैं बार बार ये उदाहरण आया है कि कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल को न संविधान पर भरोसा होता है, न न्यायालयों पर भरोसा होता है। वो देश में भय और भ्रम फैलाकर आज तक कांग्रेस की राजनीति चली है, वो उससे बाज नहीं आने वाले हैं। और देश की जनता इन बातों को बखूबी समझ गई है और इसीलिए वो हाशिए में चले गए हैं। कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है। ये सवाल था, राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में थे, निश्चित रूप से देश भर के लोगों की वहाँ पे जरूरी थी। अगर ये वो मैदान में है तो कांग्रेस किन बिंदुओं पे और किन नस्लों पे वहाँ पे कमजोर पड़ी होगी? देखिए, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी के काम, 4 महीने विष्णुदेव साय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम और 5 सालों में जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा हुई, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो लूट मची और राजनांदगांव की जनता की जो उपेक्षा उनके कार्यकाल में हुई, इसके कारण से राजनांदगांव का परिणाम
और हमारे वहां के प्रत्याशी सांसद संतोष पांडे ने राजनांदगांव की जनता के लिए लगातार लड़ाई लड़ी, बड़े बड़े काम वहां कराए। इसके कारण से वहां का परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाला है। अपने अपने दावे दोनों पार्टियां कर रही हैं। आज महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा आई, उन्होंने बयान दिया है कि साउथ से भारतीय जनता पार्टी साफ है और नॉर्थ में हाफ है। 190 सीटों का आज मतदान हो चुका है। आपका आकलन क्या होता है? कांग्रेस पार्टी को चलाने वाला वो परिवार कांग्रेस की हालात को बताता है कि वो परिवार पंजा छाप को वोट नहीं दे पाने वाले। जो परिवार कांग्रेस पार्टी को चलाती है वहां पर उनके गठबंधन का प्रत्याशी है, वो अपनी पार्टी के छाप को वोट नहीं दे पाने वाले हैं और जनता में कांग्रेस की विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अब की बार 400 पार का ये नारा देश की जनता का नारा बन गया है और 400 पार होने वाला है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए भी तरसने वाली है, नहीं बनने वाली है कांग्रेस पार्टी। सीबीआई ने बीरनपुर हिंसा की जांच शुरू कर दी है, FIR दर्ज। देखिए, जिस प्रकार से भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, राजनीतिक तुष्टीकरण, और उसके बाद सरकार ने जिस प्रकार से उस मामले पर लिपापोती की, एक अच्छी कार्यवाही की और इस बात की गंभीरता को समझिए कि एक दिग्गज नेता तो साझा की जनता ने एक बहुत सामान्य कार्यकर्ता, सामान्य व्यक्ति ने पूरी तरह से धराशाही किया। जनता की अदालत में इस बात का फैसला हो गया कि भुवनेश्वर साहू के साथ, ईश्वर साहू के साथ अन्याय हुआ और इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि हम सीबीआई जांच कराएंगे ताकि प्रदेश की जनता के सामने ये उजागर हो और ये दूध का दूध और पानी का पानी, पानी का पानी। ये लगा रही है कि पुलिस, आपके पास पुलिस है, क्या पुलिस कुछ नहीं कर रही है? और दूसरा ये कहा है कि सीबीआई जांच केवल संसदीय फैलाने का काम बीजेपी कर रही है और वो ये भी कह रही है कि अगर साहस है तो झीरम की भी सीबीआई जांच करे। अब ये झीरम का सच अपने जेब में रखकर घूमने वाले 5 साल में झीरम का सच निकाल नहीं पाए, केवल वो झुंझुना दिखाते रहे, केवल वो जेब से 5 साल में निकला ही नहीं। हमारी सरकार ने ईमानदारी से उस घटना की जांच के प्रयास किए, न्यायिक आयोग बनाया, एनआईए को दिया। ये सरकार केवल राजनीति करती है मुद्दों को लेकर और लेकिन एक बड़ा विषय था, विस्तार से बीरनपुर की घटना की जांच हो, भुवनेश्वर साहू की हत्या की जांच हो। इसके लिए हमारी सरकार ने तय किया कि सीबीआई इंक्वायरी कराएगी। आज राजनांदगांव में एक छोटी सी घटना हुई जिसमें भूपेश बघेल ने आरोप लगाया भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें मतदान केंद्र में जाने से रोका। दूसरी तरफ कुछ मीडिया हाउसों की खबर है कि कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भूपेश बघेल के साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरी घटना पर आपका क्या दृष्टिकोण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह का कोई काम कर ही नहीं सकता है, ये मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ। ये अलका लांबा ने आप एक बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता पर बम देने का काम किया। बम मतलब बेरोजगारी और बम मतलब म का बेरोजगारी और म का महंगाई का। देखिए, आज ये विपक्षी दल मुद्दाविहीन हो गए हैं, बार बार इस विषय पर चर्चा हो गई है, बार बार सरकार ने बताया है कि किस तरह से रोजगार के अवसर हमारी सरकार ने सृजित किए हैं और महंगाई के बारे में भी बार बार बताया गया है कि सरकार ने क्या क्या उपाय किए और दुनिया से तुलना करके देखें, पड़ोसी पाकिस्तान से ये तुलना कर लें
जिसकी भाषा कांग्रेस पार्टी बोलती है, और तब उनको महंगाई पर बोलना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि जो भारी उत्साह के साथ जो मतदान हुआ है, ये बदलाव की बयान है कांग्रेस के पक्ष में। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ रही है, और ये ऐसा कोई काम और कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पक्ष में जो इस तरह से वो दावा करे। ये भारी मतदान, भारी उत्साह केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के काम, नरेंद्र मोदी जी का सक्षम निर्णायक नेतृत्व, एक मजबूत सरकार के गठन के लिए ये उत्साह है। मजबूत सरकार के बारे में देश की जनता ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ गई है कि मजबूत सरकार होने से देश का कैसे विकास होता है, कैसे देश मजबूती से आगे बढ़ता है। आज दुनिया में जो भारत की मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ी है, आज गांव गरीब और किसान के लिए जो काम हुआ है, आज देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा मजबूत हुई है, देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से ऊपर आकर 5वें स्थान पर पहुंची है। ये बताता है कि एक मजबूत सरकार के क्या लाभ है जो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, और इसलिए ये जो सारा उत्साह है ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। आपका बहुत